शंभू भाई कैसे हैं? चलिए पहले मिल लेते हैं। सूरज भाई जय भीम। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। I am big fan. कपिल भाई कैसे हैं? अंजल भाई जय भीम जय भीम। और अंजल भाई तो बेहतर काम कर ही रहे हैं, इनको देखते रहिए, इनका भी हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कब से देख रहा हूँ। हेलो माइक टेस्टिंग। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी सपने की दुनिया में हूँ। मतलब आप देख रहे हो ना, नागपुर में क्या हुआ हमारे साथ, महू में क्या हुआ हमारे साथ। मैं सोचता था यार कभी ऐसा कुछ कर पाऊंगा और वो हो रहा है। मैं इतना एक्साइटेड था, मैं आगे निकल गया। मैं देखा यार मुरैना तो निकल गया यार। मैं ये कह रहा था 24 मिनट लग रही हैं लेकिन ज्यादा हो गए यार। मैं किसी को भूल गया हूँ लगता है। मुझे भूल गए भैया। सुबह सुबह आप ही छोड़ने जाते हो उसको हमेशा। चलिए ठीक है, अभी शाम को मिलते हैं फिर से। छोड़ आओ घर पर किले को अगर वहाँ से जल्दी फ्री हो गए तो आ जाएंगे। कोशिश करिए आवेगी, वो फोन कर दिया भाई, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ बनवाई लूँ आखिरकार। आईडी कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं जो कि एक वर्ल्ड बुक फेयर है और अभी एंट्री नहीं मिल रही थी। इन लोगों के आईडी कार्ड से एंट्री मिली मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अभी ये बुक्स के जो अंदर आपको दिखाने वाले हैं, एक्चुअली क्या है ना, जितना भी बहुजन मूवमेंट चला है ना, जो महात्मा ज्योतिबा फुले हों या बाबा साहेब हों, उनकी किताबें ही पढ़कर हम लोगों ने सब जाना है कि कई हज़ार साल पहले क्या हो रहा था, कई 100 साल पहले क्या हो रहा था। जो हम बुक सेल करते हैं ऑनलाइन, वो सारी बुक्स यहाँ पर लोगों ने स्टॉल लगाया है। पब्लिशर्स होते हैं जो इन बुकों को छापते हैं, बाबा साहब की किताबों को। तो यहाँ पर जो है ना, हॉल नंबर 2 में हमारे पब्लिशर्स आए हुए हैं। देखो, सम्यक प्रकाशन हैं, अशोक दास भाई हैं, दास पब्लिकेशन है, लेकिन 3-4 लोग और हैं। मतलब मैंने ऐसा सुना था तो मैं देखने आया हूँ। और आपको पता है ना, हम ऑनलाइन बुक सेल करते हैं तो वो भी देखने आया हूँ कि कोई नया पब्लिशर मिले ताकि सारी किताबें जो आपको नहीं मिल पाती वो आपको ऑनलाइन मिल जाएँ। हाँ भैया, मेरी तो कोई टेंशन ना, क्योंकि मैं तो वेरीफाई ना हूँ। कोई ना पहचाना सोच लूँगा, मैं तो वेरीफाई ना हूँ। अच्छा, ये निरंजन वेरीफाई हो गया। बताइए। तो यहाँ पर जो है ना, पैगविन वालों का स्टॉल लगा और यहीं पर मुझे लगता है वो होगा। कहाँ से आए हो आप? पंजाब से। सूरज भाई से मिलने जी। स्पेशली 4 साल से वेट कर रहे हैं। तो फाइनली कौन मिल गया? सूरज जेंगड़े सर, कहीं और तो मिलते नहीं है, तो यहीं पकड़ा जाए। हम खुद 4 बजे निकले। कितने बजे निकले तुम? मैं कल निकला था शाम को 6 बजे। किसका इंतजार कर रहे हो? सूरज जांगड़े सर। ये जल्दी आ जाओ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सभी लोग आपका। सब लोग। सूरज भाई, मुझे भी चाहिए एक सिग्नेचर। अंजुल भाई बहुत दूर से आए हैं। मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत दूर से बाहर खड़ा हुआ हूँ। अरे क्या बात। और बहुत सारे लोग बाहर, उन्हें पता ही नहीं आप अंदर हो। थैंक यू भाई। अंजुल भाई के लिए जय भीम। आप भेजो। You know, this is the very unique copy you have. Yeah, sir. हेलो सर। Hi, जय भीम। कहाँ से आए हो? इंदौर से। अरे बाप रे। मैंने आपको कई बार इंदौर से है और ये यूट्यूबर है, ये भी बहुजन अच्छा। साहित्य करके यूट्यूबर, आपसे खास मिलने आया है। हाँ क्या? शाबाश यार। रजत भाई बहुत दूर से आप, बहुत बहुत स्वागत है।
क्या नाम है आपका? विहंगा IIT दिल्ली लेते शिकायत आता है शाबाश। IIT दिल्ली में? दादा IIT दिल्ली इतना पगार है। अरे क्या बात है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद पगारेस। क्या करते हो सनी पाजी आप? मैं HDFC बैंक में 4 साल से वेट कर रहे हैं आपका। हाँ जी, 4 साल से वेट कर रहे हैं आपका। सर जय भीम जी। मैं भगवान दास जी की किताब ले गया। अच्छा। मैं भंगी हूँ। यू टेलिंग मी लास्ट फर्स्ट क्लास कैबिन में ले जाके मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, लोग ने फोटो वोटो निकाल लिया। पहले हमारे समाज के लोगों का ये क्या I have a photo, I will show you. This guy is also from मध्य प्रदेश। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र से हैं, शायद यार, है ना? महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। डाइवर्स Sorry. क्राउड। महाराष्ट्र में रहने से ज़्यादा है ना, लाइक पीपल आर अवेयरनेस ज़्यादा है वहाँ पर। आपका नाम क्या है? सारे लोग वहीं पैदा हुए हैं हमारे। यहाँ के लोग बाद में मिला ना, पहले उनको मिला। ये निरंजन है, ये भी एक यूट्यूबर है। अच्छा। एक टाइम था ये क्या वो बोरी वगैरह उठा रहा था, और अभी 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इसके। अरे क्या बात है, क्या बात है। बोरी उठाने वाला आदमी 1 लाख सब्सक्राइबर है। हाँ बहुत बड़ी बात है। टैलेंट कहाँ वेस्ट हो जाता है? बिल्कुल। बहुजन समाज का टैलेंट कितने ऐसा वेस्ट होता रहता है एवरीडे। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा आदर्श दिया है समाज के। सूरज भाई आगे क्या प्लान है? बाहर जाके सेल्फी लेनी है अभी, बहुत सारी। हाँ, बहुत सारे लोग खड़े, उनको पता ही नहीं आप अंदर हो अभी। मेरे को वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा 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 अच्छा, वो साथ में हो। ABP लाइव प्रोड्यूसर, वीडियो प्रोड्यूसर हूँ। ओके ओके, वाह, लेकिन आपको फॉलो करता हूँ सर। आई लव यू। थैंक यू जय भीम। थैंक यू। कैसे हो भाई, कैसे हो? आप बताइए। बस बढ़िया। कहीं फंस गए हो? ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं क्या? जय भीम सर, जय भीम। I am a big fan. What's your name? Ishita. Ishita. What do you do, Ishita? I'm a professor, assistant professor at Delhi University. So now we've separated and I'm trying to call him on the network. I पोया पाया डिपार्टमेंट में जाओ। I'm just calling him, just like give me 2 seconds. No, we are just around here. We are just around here. In the meanwhile, I'll get my books out. Can you just... Of course, of course. फाइंड द Thank कॉपी, आई you. गेस ऑल ऑफ द बुक्स आर She has it. No, it's okay. We came with a... घर से लाई है वो, मेरा छूट गया यार। No, please, actually, sign it out to Sandeep. And that thing you said, the Dalit love, I really like it, sir. You like it? Yes, sir. The love that doesn't come with restrictions. Yes, sir. I'm from Rajasthan, belong to Meghwal community. सूरज भाई ने एक स्पेशल ऑटोग्राफ दिया है, उसके लिए थैंक यू सूरज भाई। सुबह 4 बजे से निकला हूँ आपसे मिलने के लिए। अंजुल भाई deserves every accolade. 3 दिन से बेचारे फॉलो अप कर रहे हैं। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो मैं भी पोस्टपोन करता रहा, पर अंजुल भाई आ रहे तो मैं मना नहीं कर पाया, और मुझे काफ़ी खुशी है थैंक कि यू हम सूरज भाई। औरंगाबाद के बाद अभी मिल रहे हैं। बहुत 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 इंटरेस्टिंग टूर था वो हमारा। हम और कहीं और मिलेंगे। मेरी तमन्ना है कि आपको कहीं और लेकर जाया जाए, बिल्कुल, और हम साथ में मज़े करेंगे। पर आपका ब्लॉगर का एक फॉलोअर होने के नाते मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे यार। नीला गमछा वाले मिल गए। नीले गमछे वाले भाई। यस, कैसा लगा हो? माइंड ब्लोइंग। आई मीन मैं पर्सनली तो मिलना कभी सोचा नहीं था, बट कुणाल कमरावाल अच्छा था यार। बहुत बढ़िया था। We spent like a lot of time and इट वाज ग्रेट। thank you. What's your name? आई एम हिमांशु। फिर मैंने देखा कि ये वाले बाल शायद बाल वाले होंगे यार। नाम लिख दिया बट ऐसे मुझे बिना बालों के लोग पहचान लेते हैं। London in October. This is how it should be. देखो भाई, इस कैमरा में बोलना है ये। I'll see you in London maybe by end of September. अंदर खुश रहना यार, जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करना है यार। That you are strong, sir. I was not. You will become strong now. Yeah. Strong. The children section. Oh really? I would love to have a conversation with you. And you know, it's really funny. बच्चों के लिए खासकर अंग्रेजी में और हिंदी में भी
बहुजन समाज के बच्चों के लिए ऐसे छोटे छोटे किताबें आनी बहुत जरूरी है। Yeah. I wanna create a new superhero who's a Dalit. I love that idea. And Let's start working on this. एक दलित सुपरमैन जहाँ पर भी जुल्म हुआ तो वहाँ वो आ जाएगा Yeah. और वो संविधान की भाषा में सबक सिखाएगा। You know what? This is a great idea. Good fit. I think Yes. एक जो दलित सुपरमैन बताया ना आपने, वैसे ये ना एक सूटीज करके कंपनी है। कौन सी? सूटीज, नेशनल स्तर की है वो। अच्छा, उन्होंने बाबा साहब को सुपरमैन बनाया है और टी शर्ट प्रिंट किया हुआ है। क्या बात मैं है। आपको भेजूंगा फोटो, देखिए। मेरे को दो यार, मेरे को टी शर्ट पसंद है। टी शर्ट का ब्रांड खोलना चाहता हूँ मैं तो। लेट्स वर्क ऑन दिस एक्चुअली। मैं बनाऊंगा। सबके बच्चों के दिल में एक आदर्श व्यक्ति। बोलो भाई। जय भीम। What's your name? Others, sir. Others. What do you do, Others? I study masters in political science from DU. DU. Sir. And I'm a Swero. I mean RS. Good. Hello, I am an Ambedkarite. I am from Delhi only, and I'm doing law from CNC, What is CNC? Campus Law Center. Okay. I want your auto. So who should I write this for? Both. What's your name? Sweetie. SWEETY. Yes. Thank you so much. Yes. I wanted a signature in my books. Yes, brother. बंदा ओडिया का है यार। भाई कहाँ मिले थे? मेरा तो पहली बार है। कैसे पहचानूंगा फिर? मैं ये सोच रहा था कि हमारे जितने बहुजन युवा हैं वो सिर्फ रैलियों में दिखते हैं, वो बुक स्टोर पे भी दिखते हैं, बुक फेयर में भी दिखते हैं। तो भाई कैसे हैं? बढ़िया, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कहाँ पहुँचे? बस मैं आपका वीडियो देख कर ही आया हूँ। आपने वीडियो डाला था ना, 5 पब्लिशर एक साथ आए हैं, तो मुझे लगा अब तो जाना चाहिए। तो मैंने उन सब 5 पब्लिशर को देखा आपकी वजह से, और आपका स्टॉल भी लगाया हुआ है। तो घूम लिया आप? हाँ, घूम रहा हूँ मैं। अभी सूरज इंगड़े भाई से मुलाकात हुई। अच्छा। वो भी शायद यहीं आ रहे हैं उधर साइड से। ओके। और वो शंभू भाई हैं, वो भी शायद उधर ही आ रहे हैं कहीं। तो अभी आप बुक वगैरह कुछ नई लेकर आए हैं? हाँ, नई किताबें हैं बिल्कुल, क्योंकि हर साल जो बुक फेयर होता है वो तो जो किताबों की दुनिया के लोग हैं उनके लिए एक उत्सव होता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हमारे लिए भी उत्सव है। तो एक दलित इतिहास के आईने में दलित आंदोलन है, ये एक नई किताब आई है हमारी। और बाकी कई किताबों का रीप्रिंट आया है, थोड़ा सा हमने उसको बेहतर बना के, जैसे कृष्ण भाई कांसी राम हो गया, दलित एजेंडा 2050 हो गया, तो ये सब किताबों का रीप्रिंट आया है। और आपने मैंने यहाँ पहली बार देखा, मतलब बुक फेयर में, कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी आ रहे हैं, और वो हमारे जितने भी पब्लिशर हैं उनके पास जाकर बुक्स देख रहे हैं, क्योंकि कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो इस तरह की बुक्स प्रिंट करते हैं। तो वो मतलब रैलियों में भी नहीं, वो लोग यहाँ भी आते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बुक फेयर ऐसी जगह है जहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम मेलों में ना पुरुषों की संख्या अधिक होती है, महिलाएं कम होती है। बुक फेयर में आप एक बार नज़र दौड़ाओगे या फिर तब से आप घूम रहे होगे, इक्वल लोग मिलेंगे। जितने लड़के मिलेंगे उतनी लड़कियां मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे, हर तरह के लोग आते हैं। और निश्चित तौर पर अम्बेडकरी समाज के बच्चे जो आ रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आया आप, उनका नाम पूछ रहा हूँ, क्या करते हो, तो लोग पंजाब से, बिहार से, यूपी के किसी कोने से सिर्फ बुक फेयर को देखने आए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई किताबों के लिए इतनी दूर से आ रहा है, अपने साहित्य के लिए आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बेहतर बात है, साइन बेहतर है आंदोलन के लिए। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। जी, हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। बिल्कुल। और आप भी अगर अशोकदास जी की किताबें खरीदना चाहते हैं तो स्टॉल पे आइए, और दिल्ली में तो यहाँ पर उनके ऑफिस से जाके लीजिए। अगर ऑनलाइन लेना है तो हमारे साथ भी ले सकते हैं। हाँ, सागर.live। अशोकदास की किताबें नहीं, बहुजन साहित्य की, अम्बेडकरी आंदोलन की किताबों के लिए आप हमारे स्टॉल पे आइए। और अंजुल भाई तो बेहतर काम कर ही रहे हैं, इनको देखते रहिए, इनका भी हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आपकी मैगजीन कितने साल हो गए होंगे? मैगजीन को तो 10 साल कंप्लीट हो। तो 10 साल पहले से ना, जब मैगजीन हमारे हाथ में आती, जब मैंने इनकी शक्ल भी नहीं देखी थी ठीक से, तब से वो मैगजीन से मैं जुड़ा हुआ था, और मुझे लगता था यार कोई तो कुछ कर रहा है। मेरा हमेशा से मानना है कि शक्ल से ज़्यादा जो आप काम कर रहे हैं ना, वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। और मुझे मतलब आज मैं इस लायक हो गया हूँ कि अशोक भाई के साथ खड़ा हुआ हूँ। अरे नहीं, बड़ा अच्छा लगता है अशोक भाई, सच बता रहा हूँ। थैंक यू। मिलता हूँ अशोक भाई, आता हूँ।
शंभू भाई कैसे हैं? आइए कैसे चलिए हैं? पहले मिल लेते हैं। सूरज भाई जय भीम। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू अंजुल। मुझे ये पता था कि मैं रोज अपडेट ले रहा था कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। जो मीडिया जगत का डिजिटल आंदोलन शंभू भाई जिस तरह से आप चला रहे हैं, आपकी मैं सराहना करता हूँ। और आपके सारी टीम को मैं तो काफ़ी सालों से फैन हूँ। मैं इस समय फॉरवर्ड प्रेस के काउंटर पर हूँ। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ग्लोबली इनके आर्टिकल छपते हैं। सूरज हेगड़े को सुना जा रहा है पूरी दुनिया के बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स हो। बेकरी प्रसाद। पर ये खजाना हम बहुत जल्दी जो है हमारी वेबसाइट तथागत.live पर लेके आने वाले हैं। तुम फॉरवर्ड प्रेस को जानते हो पहले से? हाँ मैं जानता हूँ। इनकी बुक्स देखी है तुमने? मैंने बुक्स तो नहीं, लेकिन मैं इनकी वेबसाइट विजिट की है मैंने कई बार, आर्टिकल्स वगैरह। देखो वहाँ पर जो है वो सूरज हेगड़े हैं और ये हमारे लोकल सूरज हेगड़े हैं। नहीं बुक्स मेरे बाल बड़े नहीं है। ये बुक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं और ये बहुत कठिन काम है। हम कोई एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे सपोज एक पॉपुलर नैरेटिव है कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, तो आपने देखा होगा वो एक लंबे टाइम तक वो नैरेटिव चलते रहा, है ना, उस पर कोई बात ही नहीं करने के लिए तैयार था। और अपने लोग भी क्योंकि किताबों को इतना पढ़ते नहीं है तो उनको पता नहीं। मैंने ये सुना है कि बाबा साहब ने जर्मनी से संस्कृत पढ़ी थी, सीखी थी। नहीं, अब ये तो एक अलग एस्पेक्ट है उसका, हम इसको काउंटर तो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो जो आपके सामने वाला जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, बाबा साहब ने लिखा है। अब आप उसको कैसे काउंटर करो? और ये बहुत इतना पॉपुलर नैरेटिव है कि हर बंदा ये आपको दे देगा, भले उसको नहीं पता कि कहाँ लिखा। आप उससे पूछो कि कहाँ लिखा है। अपने बहुजन कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हुवदी शूद्रा की जो प्रस्तावना है उसके अंदर बाबा साहब ने लिखा है कि मुझे संस्कृत नहीं आती और मैं कमतर मानता हूँ कि मैं शायद नहीं करता। लेकिन उसके ऊपर और उसके नीचे की भी लाइन में तो बहुत कुछ लिखा है ना। उसमें तो बाबा साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं तो राजनीति में भी बोलने के लिए खुद को वो नहीं मानता सही। तो दुनिया का एक भी ऐसा नेता बता दो जो कहते हैं कि बाबा साहब राजनीति पे नहीं बोल सकते, कि खुद नहीं बढ़ा चढ़ा के बता रहे कि मैं कितना जानता हूँ। वो थोड़ा खुद को रिजर्व करके रख रहे हैं कि हाँ देखो मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन उनके काम के बारे में आप कोई डाउट नहीं कर सकता। तो रेफरेंस हमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए। हमारे पास काउंटर करने के लिए सही वे होना चाहिए जिससे हम काउंटर करें, तो वो किताबों से मिलता है। दिल्ली से ही जी सर। काम कर रहे हैं ये? कब से काम कर रहे हैं? हम तो सर यहाँ पे 94 से आ रहे हैं। 94 से आ रहे हैं, मतलब काफ़ी पुराना आपको पब्लिशिंग। जी सर। इनकी बुक्स पढ़ी है तुमने? नहीं, इनकी मैंने अभी तक एक भी किताब नहीं। लेकिन स्लेवरी किताबें तो सारी वैसी ही हैं, बट ये है कि पब्लिशर अलग है और पब्लिशर बहुत कम है गिनती के, मतलब 4-5 लोग ही यहाँ पर आए हैं। पब्लिशर नहीं है ना अपने पास। हाँ, और वहाँ पे देखो वो बाबा साहब की वो इंग्लिश वाले वॉल्यूम्स रखे हुए हैं। हाँ, कंपटीशन नहीं होता। नए लोग हैं और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो लगभग मुझे लगता है कि जानता है, ठीक है ना। और 94 से हैं, अभी तो इतने साल हो गए। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास। हाँ। हम सेल आउट करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं आज तक कभी मिले हैं। फोन में बात होती है। कैसे हैं आप? जय भीम। ये एक खास बात ये है कि आप बहुत कम प्राइस में सेल करते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा वर्ल्ड बुक फेयर का? पहली बार आए आप में? हाँ, हर बार हम देखने आते थे, लेकिन इस बार सोचा स्टॉल लगा दे मैं, लेकिन स्टॉल लगाना बहुत महंगा यहाँ सौदा है, क्योंकि 1,50,000 की तो ये स्टॉल का चार्जेज है। 1,50,000? नहीं सॉरी, 50,000 का 50,000 चार्जेज है। फिर यूँ मिला के कुछ जो खर्चा होता है बहुत होता है। इतनी सेल नहीं होती जितना हमारे गाँवों कस्बों के अंदर या शहरों में जो बहुजन समाज SC/ST के जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ स्टॉल लगाने पे होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है यहाँ। लेकिन ये एक तरीके से प्रचार प्रसार का एक माध्यम है कि अब लोगों को ये पता चला होगा कि बुद्धम पब्लिशर भी है, जयपुर से चलकर आया। 2,000 स्टॉल है पूरे बुक फेयर के अंदर, और सिर्फ जो दलित बहुजन की सिर्फ 5 स्टॉल है। 2,000 में से सिर्फ 5। आप अंदाजा लगा सके कि बुद्ध कबीर और रैदास की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा कैसे फैलेगी, कौन फैलाएंगे? आप लोग हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टियाँ
मीडिया बनाते हैं, घर घर संस्थाएं बनाते हैं, आपस में उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जो इतिहास है, संस्कृति है, दम है, उसकी बात फैलाने के लिए सोशल मीडिया के लोग अपने अपने हिसाब से बहुत काम कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया वाले अपने हिसाब से बहुत काम कर रहे हैं। तो दूसरे लोगों को इस बात समझना चाहिए अपने। लेकिन आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो सच में बहुत सराहनीय है। और जिस तरह के आपके टाइटल्स हैं, बुद्धा ने ये सब, बाबा साहब लाइफ एंड मिशन बहुत पॉपुलर है। संविधान जो है वो बेस्ट सेलिंग बुक्स में, सारे जो लॉ पब्लिकेशन है वो भी हमसे बुक्स लेते हैं। और ये लाइफ एंड मिशन बुक्स है, ये भी बहुत पॉपुलर है। डॉक्टर एम.एल. परिहार, बुद्धम पब्लिशर, जयपुर से। तो आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन खरीदनी है तो तथागत.live पर मिल जाएंगी। मैं लगभग ये सारी किताबों मंगवाने वाला हूँ आपसे। थैंक यू। हज़ारों में, हर महीने 10,000। कैसे हैं सर? हेलो, जय भारत। आपसे बहुत टाइम से मिलने की इच्छा थी, आज यहाँ मिल गए आप। आपका शुभ परिचय? मैं मंजुल हूँ, तथागत लाइव चैनल है मेरा। आपसे फ़ोन पे बात हुई थी एक बार। हाँ। बहुत टाइम से आपको देख रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ। और जैसे आपका मेरी बात लोग ज़्यादा मानते नहीं है। नहीं जा पाऊँगा संविधान सभा में। सो जो मतलब जैसी वेबसाइट मैंने खोली है ना, सर ने बहुत पहले खोल दी थी। हाँ। और सर कब खोली थी अपनी वेबसाइट? ये हम आई थिंक 2014 में। 2014 में? हाँ। मतलब आपकी जो सोच है वो समय से काफ़ी आगे है, पर इसीलिए तो लोग खरीदते नहीं हैं। वही कारण है। लेकिन सर टाइम लगेगा, मुझे भी यही सब चीज़ों की फेस करना पड़ता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। नहीं, ये कुछ और मामला है, कोई इससे ज़्यादा गंभीर मामला है। अच्छा, कैसे? दलित, मेरे पास बहुत प्रूफ है। दलित मिडिल क्लास दलित की बनाई हुई चीज़ों को नहीं खरीदता। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? आप जाइए आगरा में, बात करिए लोगों से। दलित को अपने दलित ब्रांड पर उतना यकीन नहीं है जब तक दूसरे का ठप्पा न लगे। जैसे कि अगर हम अपने बचपन में आ जाएं, चले जाएं, तो कोई अपर कास्ट का आदमी हमें पानी ही पिला दिया अपने गिलास में, तो हम अपना जान देने के लिए तैयार रहते थे। तो कहीं न कहीं ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें दलित समाज फंसा हुआ है। उसको लगता है पता नहीं हमारे द्वारा बनाई हुई चीज़, हमारे लोगों द्वारा बनाई हुई चीज़ कैसी होगी। इसलिए मेरे अब इस समय तो 18,000 हैं, उस समय मेरे पास 12,000 ट्विटर पर फॉलोवर थे, 14,000 फेसबुक पर थे, और 3 महीने में एक प्रोडक्ट बिकता था। अब देखिए शर्ट जो बनाया हूँ ना, ये मेरा अपना बनाया हुआ शर्ट है। ये आपको बनाया हुआ शर्ट? हाँ, लुथाई मिल्स का शर्ट 4,000 5,000 में बिकता है। मैं इस पर तभी ऑटोग्राफ दूंगा जब आप इसको विदेश भेजकर पढ़ाने का वादा करिए मुझसे। क्या अगर मुझसे बन पाया सर, जरूर करूँगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सम्यक प्रकाशन। तुम चले गए सम्यक प्रकाशन? अभी नहीं, सुबह गए थे। तुम होकर आ गए सम्यक प्रकाशन? हाँ, चलो मैं जा रहा हूँ सम्यक प्रकाशन अब। दलित साहित्य, बहुजन साहित्य को अगर किसी ने प्रचार प्रसार किया है ना, तो ये व्यक्ति हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है कोरोना की वजह से, लेकिन उनके बच्चे हैं। और वो देखिए आज बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है इनने। मुझे लगता है सबसे बड़ा स्टॉल यही है। हाँ, सबसे बड़ा स्टॉल ये है और सबसे ज़्यादा वैरायटी की किताबें भी यहाँ हैं। और यहाँ पे भीड़ देखिए जरा। अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो वीडियो चलेगा ही नहीं। यहाँ थंबनेल भी अच्छा है, यहाँ थंबनेल भी अच्छा है और कंटेंट भी अच्छा है। और ये दे रहे हैं कपिल भाई। जय भी मंजुल भाई। कपिल भाई, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अंदर का मटेरियल कैसा भी हो, अगर बाहर का कवर अच्छा नहीं हो तो एक बार को इंसान नहीं पढ़ता है। आपका कवर भी अच्छा है, थंबनेल जैसे हम वीडियो की भाषा में बोलें कि थंबनेल भी अच्छा है और कंटेंट भी अच्छा है। कंटेंट भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि सम्यक प्रकाशन के नाम पे लोग भरोसा करते हैं कि जो होगा अंदर अच्छा होगा और सही होगा। और इस भरोसे को बनाने में काफ़ी हमारे पिताजी की वर्षों की मेहनत है। ये नहीं कि भाई एक ही साल में आप किताब छाप के बैठ जाओ और भरोसा कायम कर लो।
उस ज़माने में हमारे ये शुरुआत कैसे हुई थी? मैंने ऐसे सुना था कि पहले आपके पिताजी जो हैं आर्टिस्ट थे, पेंटिंग बनाते थे, पेंटिंग वगैरह बनाते थे और गवर्नमेंट जॉब थी अपना, होम मिनिस्ट्री में थे पापा जी। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे जब देखा कि भाई हमारा साहित्य और सही साहित्य मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा है, भ्रमित करने वाला साहित्य लोगों को मिल रहा है, और जो कुछ साहित्य मिल भी रहा था वो लोगों की मोनोपोली बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो इसीलिए पापा जी ने फिर धीरे धीरे छोटी छोटी किताबों से स्टार्ट किया, छोटा, और ये नहीं पता था कि एक दिन ये ऐसा इतना बड़ा हो जाएगा। और वो पिताजी वो हमारे कहते भी थे लास्ट टाइम तक कि भाई मैंने जितना सोचा उससे ज़्यादा पाया, और अब हमारा ये प्रयास है कि भाई उनके इस कार्य को जो लो दे के गए हैं उसको मशाल बनाना है। और ये सारी बुक्स जो है ना आप सम्यक प्रकाशन के स्टॉल से ले सकते हैं। दिल्ली आएँ तो आप पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं भी आ पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, तथागत.live से। कैसा लग रहा है तुमको यहाँ आकर? तुम्हारे लिए तो जन्नत है ये। मेरे लिए तो जन्नत है ना। आप ये किताब देखिए, इस किताब के अंदर फ़यान लिखते हैं कि जब वो भारत आए 3री और 4री सदी के मध्य, तो उनको एक भी बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली भाषा में नहीं मिला, संस्कृत भाषा में मिला, और उन्होंने यहाँ रह के संस्कृत सीखी और उसके बाद ट्रांसलेट किया अपनी चाइनीज़ भाषा में, तब लेकर गए। अब ये नाग, ये मैंने किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन जब मैं आया तो सबसे पहले मेरी नज़र इसी किताब पे गई, वहाँ रखी है, आगे लगी हुई है। तो ये अब बाबा साहब ने तो कह दिया हम तो नागवंशी है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक लाइन से तो कुछ सारी चीज़ें नहीं होती ना, तो साहित्य की वैल्यू वही है। अब जब आप कोई व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि कितना डीप चीज़ें हैं। धम्म की जो संस्कृति थी वो कितने व्यापक रूप पर फैली हुई थी। अब सिरपुर जाते हैं, मैं कभी विजिट नहीं किया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं सिरपुर विजिट करूँ। मैं भी जाऊँगा, जब जाओगे तो मुझे भी ले चलना, साथ में चलेंगे। तो आप सोचिए ना कितना है। अब जैसे एक चैनल है, अपन शायद मिले भी थे वहाँ पर, अपन बोधिसत्वा सागर 5000 साइट विजिट कर चुका हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई किताब लिख, मैंने उसको बोला भाई मुझे असिस्टेंट रख, मैं लिखता हूँ। भाई उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत मतलब शानदार है। हाँ। और डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है उन सब चीज़ों का, ताकि अगर बाई चांस यूट्यूब ने कुछ फेलियर हो गया तो हमारे पास सबूत तो होंगे कि हम कहाँ कहाँ गए थे। पॉकेट संविधान 140 रुपीज़ किताब यहाँ पे आइए। ये कब आया पॉकेट संविधान? ये तो आपने देखा नहीं, मुझे नज़र नहीं पड़ी। मुझे तो मंगवा लेता हूँ मैं तो। बहुत ज़्यादा है कपिल भाई, मैंने कुछ ऑर्डर भेजे हैं, प्लीज़ भेज दीजिए जल्दी से, हमारे कमी हो गई किताबों की। बस यहाँ से फ्री होती है आपको। इस वक्त हमारे जो टॉप के 3 राइटर चल रहे हैं, राजीव पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी और सुरेंद्र अज्ञात जी, जो बुद्धिवादी लेखन है। अच्छा, ये तीनों मेरे फेवरेट ऑथर हैं। अच्छा, तीनों। क्या बात है, क्या बात है। कपिल भाई ये कब आ गया? हमको बताया ही नहीं है। ये अभी आया मेले में। बताओ, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। अभी ये तो आया हमारे पास। किताबें भी आई हैं नहीं। मैंने कहा ना अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके देखोगे डिस्प्ले में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। ये हमारे पास है, तो मैं ये सारी किताबें देखने आया था। एक्चुअली मेरा मेन मकसद यहाँ आने का यही था। शिक्षा की जब दृष्टि से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हर धर्म का या धम्म का अपना भाषा विज्ञान होता है, और उस भाषा विज्ञान के हिसाब से शब्दों को एनालाइज किया जाता है कि कौन से शब्द किस धर्म के हैं। जैसे मंदिर जो शब्द है वो हिंदुओं का है, और विहार जो है वो बौद्धों का है, चैत्य बौद्धों का है। तो रामायण में कई जगह चैत्य जलाने का जिक्र मिलता है, मंदिर जलाने का जिक्र नहीं है, है ना। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद इनकी एक किताब है, वो शायद अभी आ रही है मार्केट में या नहीं आ रही मुझे नहीं पता, क्या बालू की भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म। वो इतनी शानदार किताब है, इतनी शानदार जिसकी हद नहीं है। वो विश्व बुक पब्लिकेशन से छपती थी, वो उन्होंने बंद कर दी। मेरे एक मित्र ने मुझे गिफ्ट की थी वो किताब। अच्छा। तो उसमें मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी हैं। बहुत शानदार किताब है। मतलब तुम्हारा चैनल में दमदारी है, तुम ऐसे नहीं बोलते। बिना रेफरेंस के बात ही नहीं करता। मैंने बोला ना कि अगर हम बिना रेफरेंस के बात करेंगे तो कल उठा दिया जाएगा। कल ही उठा दिया जाएगा, कल ही उठवा लिया जाएगा। एड्रेस बताओगे घर का कहाँ? अब देखो यहाँ पे ना बाहर निकलने की जगह नहीं है, चाहो निकलें जैसे तैसे। मुझे लगता है आज सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर है बहुजनों की, और एक पेंगुइन के जो स्टोर है और उस पर भी वो खास किताब कास्ट मैटर्स लोगों ने आज बहुत खरीदी। कपिल भाई बाय बाय। भाई बहुत अच्छा लगा, इतना शानदार लगा। ये क्या लगा रखा है आपने? वेलकम टू सम्यक। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है।
हमारे ससुर जी हैं। अच्छा अच्छा, जय भीम। पे साथ में अंजुल जी है, आपने देखा होगा इनका। और सम्राट मिले हैं। कहाँ से आप लोग? हम लोग बेसिकली हैं तो यूपी से, लेकिन अभी दिल्ली में हैं। अच्छा मेरे अच्छा, बेटा जॉब बहुत यहीं बड़ा फैन है, बहुत ही आपके सारे वो बड़ा फैन है आपका। चलिए हर उसको ब्लॉग जय भीम देखता बोलिएगा है। उसको। अम्बेडकर जी के वहाँ गए थे आप, जहाँ जहाँ भी आप जंगल में जाते हैं, घर, घूमते स्कूल फिरते, गया था। घर, स्कूल, वो सारे ब्लॉग वो देखता है। एक फोटो खिंचवा लें आपके हाँ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जय भीम सर। हाँ जय भीम जय भीम, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर। ठीक है। आज आपसे मुलाकात हो रही ये है। अंजुल है सर, अच्छा अंजुल, और अपने तथागत लाइफ के ब्लॉग चलाते हैं। ओह वेरी गुड। यूट्यूब तो अलग चीज़ है, हाँ, ब्लॉगिंग हाँ। में और काफ़ी लोकप्रिय हैं। ओके, अच्छा काम। हाँ। आपको बहुत टाइम से देख रहा था, आज पहली बार मुलाकात हो गई आपसे। बहुजन साहिब अरे वाह। किताबों पर रिव्यू करना, इंटरव्यू करना होता है। हाँ। मैं पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और ऐसे ही बुक स्टॉल दिखाऊंगा। शंभू भाई मैं जा रहा हूँ फिर। चलिए चलिए 2 मिनट में जब दलित दस्तक की टूर किया गया, वो अपने जी 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 वो अपना पब्लिकेशन हाउस भी चला रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इस बदलाव जो जिनको पढ़ने लिखने से रोका गया, वही आज इक्वल पब्लिकेशन हाउस चला रहा है। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव है। मोदी जी को भी किताब देने आए हो? हाँ, कौन सी? दिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये कुछ ऐसा होने वाला है जिससे बवाल हो सकता है, बता दूं आपको। तो यहाँ पर जो है इधर, और उधर देखो मेरी तरफ। ठीक है, फोटो खींच दूँ। लो लो लो, मोदी जी भी लाइक कास्ट मैटर्स हैं। मोदी जी भी लाइक भाई एनएसए तो छोड़ के ही आ गए हमको आप हैं। तुम मेरे कहने से आए थे जो मैं तुम्हें छोड़ के आ गया। अरे आपसे पूछ के आया था, आपने बोला जिस था। दिन दिया था उस दिन आया देखो नहीं था। देखो तो सही। इट्स बेटर यू गाइस सिट इन माय कार बिकॉज़ आई कैन नॉट स्टैंड। भैया तुम्हें चलें, चलो सुमित भाई फिर मिलेंगे। चलो, इट वाज फन यार, है ना? बहुत बढ़िया, टेक केयर। बहुत बधाई नई गाड़ी की। ये नई नहीं है, पुरानी लिए तो नहीं है, हमने पहली बार देखी है। यार मिल के नहीं जाओगे यार, बिना मिले चले जाओगे। मैं उतर रहा था। चलो ठीक है भाई, बाय, टेक केयर। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय बाय। निरंजन, देखो मुझे नाम याद हो गया ना। ये हाथ वाला आपने दिखाया नहीं कभी मुझे भी। ये इधर वाला क्या है? That's a टैटू का tiger। आपको हुआ है क्या? हाँ, मेरे पुराने टैटूज थे, इस पे जय माता दी लिखा था, इस पे ओम लिखा था, तो हम लोगों ने उसको कवर कराया, मिटा दिया। मिटवा दिया। तो ओम से बुद्धा का हमारा सफर तय हुआ। लेकिन वो रहना चाहिए था। वो क्या, वो फिर गाली देते कि कैसे हम। फाइनली जो है समय आ गया घर वापस जाने का, और जितनी भी हमने आपको बुक्स दिखाई हैं वो सारी की सारी बुक्स आपको तथागत.live पर मिल जाएंगी। कैसा लगा आज का? बहुत जबरदस्त, मजा आ गया, सब कुछ देखने को मिला, सब लोगों से मुलाकात हुई। बहुत बढ़िया। शंभू भाई बिजी थे इंटरव्यू लेने में, उनको लग जाती शाम, रात भी हो जाती अगर उनसे मिलने बैठते। शंभू भाई बाय बाय, जा रहे हैं। बाय, फिर मिलते हैं सर आपसे। ठीक है, चलें चलें सर। चलें, घर चलें, बाय।